नमस्ते भाभी। अरे दीदी आप अचानक से बैठिए। नमस्ते नमस्ते, बैठिए बैठिए बैठिए, मैं भी बैठती हूँ। और बताइए, आप ऐसे अचानक आ गई? ओ भैया नहीं आए हैं? और ये चोट वोट कैसे लगा है? भाभी वो अकेले ही आई हूँ भाभी। नहीं भाभी, आप तो जान ही नहीं है भाभी कि ये कितना मारते हैं इन्होंने। कल रात में मुझे बहुत ज़्यादा मारा, बस छोटी सी गलती, सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया था और इनका दारू पीना तो छूट ही नहीं रहा है। बस सब्जी में नमक ज़्यादा हो, उसमें मुझे इतना मारे। मैं अब 3 साल से सहते सहते थक चुकी हूँ, अब मैं नहीं सह सकती हूँ। और भैया कहाँ है भाभी? भैया ऑफिस गए तुम्हारे, अभी आ रहे हैं। भाभी तो मेरा सामान सारा नीचे। देखिए दीदी, ससुराल है, होता जाता है सबके घर में, आपको सहना पड़ेगा। ऐसे कैसे आप ससुराल छोड़ के चली आई हैं भाई? हाँ भाभी, मैं वो घर छोड़कर आ गई। अरे दीदी, तो आप ऐसे कैसे छोड़ के आ सकती हैं घर अपना? भाभी मैं कितना सहूँ? आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप भी तो एक लड़की है ना, आप ये कैसी बातें कह सकती हैं? मैं कितना सहूँ, कैसे सहूँ भाभी? इतना देखिए, आप मेरी शक्ल देखिए, ये देखिए मुझे कितना ज़्यादा इन्होंने मारा है। ये सब देखिए कितना ज़्यादा मुझे मारा। आपकी बात सही है, मारते हैं, मैं समझती हूँ, लेकिन तो आप यहाँ कहाँ, कैसे आप ऐसे पूरा छोड़ के चली आए? ऐसे कैसे आपकी पूरी ज़िंदगी कैसे कटेगी? हाँ भाभी, मुझे पता है पति का घर ही होता है, लेकिन ऐसे पति का घर मैंने 3 साल सहा, इनको सुधारने की कोशिश की, लेकिन अब ये नहीं सुधर रहे हैं। भाभी मैं कैसे उस घर में रहूँ बताइए, आप खुद बताइए। नहीं दीदी देखिए, ये नहीं है इनका डिसीजन, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे तो आप नहीं रह सकती, क्योंकि हम लोग के सर पे वैसे ही बहुत, हम लोग अभी जो है खुद, अभी देखिए आप घर वर पूरा सही कराए हैं, बनवाए हैं, और हम लोग के ऊपर वैसे ही कर्जा है, तो रख नहीं पाएंगे, इसके लिए माफ़ करिएगा। भाभी तो ये मेरा भी तो घर है ना, मम्मी पापा के ना रहने के बाद आप ही लोग तो मेरे सब कुछ हो। भैया और भाभी, आप ही दोनों लोग तो मेरे सब कुछ हो। मैं कहाँ जाऊँगी बताइए? मैं कोई जॉब भी नहीं करती हूँ, मैंने कुछ किया भी नहीं है कभी, मैं कैसे करूँगी बताइए भाभी? मैं तो दीदी जो है, कैसे बताइए, हम यहाँ पे कैसे आपको रख लें? अब वो सब मुझे नहीं पता दीदी, आप कहाँ जाएंगी कहाँ नहीं, आप अपना देख लीजिए, आप अपने ससुराल जाइए या जो भी है, मुझे नहीं पता। लेकिन आप, हाँ 1-2 दिन रहना है आप, ठीक है, रुकिए रहिए, लेकिन हमेशा के लिए ये चीज़ नहीं हो पाएगा। भाभी मुझे पता है बहुत सारे खर्चे होते हैं, मैं आपके घर का सारा काम करूँगी, सब कुछ करूँगी, बाबू को देखूँगी, सब कुछ करूँगी, लेकिन मुझे घर से मत निकालिए प्लीज़, मुझे इस घर में रहने दीजिए भाभी। नहीं ठीक है, आप काम वाम की कोई बात नहीं, आप काम करिए, नहीं फिर भी आपका एक खर्चा हम लोग नहीं मैनेज कर पाएंगे। नहीं भाभी, तो मैं किराए पे लेके मैं अपना खर्चा कैसे चलाऊंगी भाभी? मैं कैसे, कहाँ जाकर रहूँगी? आप खुद बताइए, मैं कहाँ, और मैं एक लड़की होके मैं, आप समाज को जान ही नहीं, मैं कहाँ जाऊँ मम्मी? आप रहिए 1-2 दिन, दिक्कत है, फिर उसके बाद आप चली जाइएगा, लेकिन आप अपने घर चले जाइए, क्योंकि और रिश्तेदार किसके पास में जाऊँ? कि एक लड़की का मायके में कुछ होता ही नहीं है, वो ससुराल में अगर उसका कुछ नहीं हो रहा है तो वो अपने मायके नहीं रह सकती है क्या भाभी? मैं ये सब नहीं जानती हूँ दीदी, अब मैं क्या करूँ बताइए? मम्मी पापा ने क्या, ये एक घर था खंडहर जैसा, उसको बनवाया, कर्जा दिया, इतना सब कुछ कर्जा है, कैसे आपका भी एक खर्चा कैसे उठाएंगे हम लोग? मैं ये नहीं कहूँगी कि आप छोड़ के रहिए, मारते हैं पीटते हैं कुछ भी, आप सह के रहिए बस। ठीक है भाभी, मैं अपने ससुराल ही चली जाती हूँ, मैं मार खा लूँगी। रुकिए, चाय पी लीजिए तब जाइए। नहीं भाभी ठीक है, रहने दीजिए, नहीं चाय नहीं पीऊँगी, मैं जा रही हूँ। ठीक है, आप अपने भैया के आने से पहले ही चली जाइए, ठीक है। ससुराल में रह नहीं पाएंगी, मार नहीं खा पाएंगी, यहाँ पे आके चले खर्चा उठाएं हम लोग, अपना तो खुद वैसे भारू है, चले इनका भी। अच्छा है चली गई, झंझट बवाल खत्म। क्या आपका भी यही हाल है? तो आप तुरंत संपर्क करें सुकन्या केयर संस्था से, जिस संस्था में रहने खाने की व्यवस्था फ्री है, उसके साथ आपको काम भी मिलेगा, तो संपर्क करें।